नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बुल डे। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज नॉट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इन्फॉर्मेशन ओनली यूज फॉर एजुकेशन पर्पस। आज हम बात करने वाले हैं एओन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसको गोल्टेक के नाम से भी जाना जाता है। एओन टेक सॉल्यूशन लिमिटेड इज अ स्पेशलिस्ट फुल स्टैक बिजनेस इंटेलिजेंस डेटा एनालिटिक एंड आईटी सर्विस कंसल्टिंग फर्म। जैसे इसका काम काज आप समझ सकते हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस है, डेटा एनालिटिक है एंड आईटी सर्विस है। Company offer a strategic service to improve data planning, reduce cost and accelerate BI adoption. इनके कुछ मेजर क्लाइंट्स भी हैं, सिस्को, डॉक्टर रेड्डीज, जेनपेक्ट, एवरेडी एंड ओरेकल। अब थोड़ा फंडामेंटल समझ लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 232 करोड़ का है, पीई रेशियो 29.20 है, पीबी रेशियो 3.03 है, इंडस्ट्री पी 33.95 है। कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी शेयर अंडर वैल्यू लग रही है। डेप्ट इक्विटी 0.15 है, जो काफ़ी नॉमिनल है। आरओई माइनस में है 7.46, जो थोड़ा सा निगेटिव साइड है। ईपीएस 2.30 है, ये भी निगेटिव है। डिविडेंड हिल की बात करें तो 0 है, कुछ डिविडेंड नहीं देती। बुक वैल्यू 22.19 है एंड फेस वैल्यू 10 का। इन फ्यूचर शेयर स्प्लिट होगा तो आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर मिलेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा। अब फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% बाइंग के रिकमेंडेशन है, जैसे कि देख सकते हैं आप, सेंटीमेंट 100% बाइंग का है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले, प्रमोटर के पास 53.89% है, एफआईआई के पास 0.08% है, डीआईआई के पास 0.01% है एंड पब्लिक के पास 46.04% है। तो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर मुझे ये ऐसा लग रहा है कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें एफआईआई और डीआईआई और पब्लिक है। पब्लिक में भी बड़े प्लेयर होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। और माइक्रो कैप कंपनी में 50% बहुत अच्छा माना जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा। अब डिलीवरी परसेंट की बात कर लेते हैं। 1 मंथ एवरेज डिलीवरी परसेंटेज 100% है, 1 वीक भी 100% है, टुडे येस्टरडे दोनों 100% है। अब डिलीवरी वॉल्यूम की बात कर ले, 1 मंथ एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 27 के है, 1 वीक एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम 19 के है, येस्टरडे 12 के है और टुडे 24 के है। कहने का मतलब है कि जितनी वॉल्यूम आ रही है उतनी की उतनी पूरी की पूरी डिलीवरी उठाई जा रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। मुझे डिलीवरी परसेंटेज का आउटस्टैंडिंग लग रहा है, दूर दूर तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अगर आपका व्यू 2-3 साल का है तो आप इसमें अच्छा खासा 4x 5x तक आप प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों, लाइन चार्ट की बात कर लेते हैं। हमने 1 साल का लाइन चार्ट लिया, आप देख सकते हैं पूरे साल में शेयर ने लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बनाया है। उसके बाद केवल लोअर का फॉर्मेशन बना है, सीधे नीचे की तरफ आया, फिर उसके बाद लोअर सर्किट में चला गया था शेयर, और लोअर सर्किट में जाके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब यहाँ पे आके पिछले 3 महीने के आसपास से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, एक्सपेक्टेड चार्ट की बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने 2023 से लेकर 2025 तक का अभी तक का चार्ट लिया है। आप इसमें देख सकते हैं हमने 3 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। जो अभी पहला सपोर्ट इसका जो निकल के आ रहा है वो 62.79 के आसपास है, 60 रुपीज़ के आसपास आप कह सकते हैं इसको। और दूसरा सपोर्ट 58 रुपीज़ 97 के आसपास है। और जो थर्ड सपोर्ट इसका निकल के आ रहा है वो 45 के आसपास मिल रहा है। तो देखिए, जितना आप डीप में बाई करेंगे उतना प्रॉफिट मार्जिन आपका इंक्रीज होगा और उतना ये परेशान नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा ऊपर नीचे जाके परेशान नहीं कर सकते। इसमें मैं 3 टाइम रिकमेंडेशन कर रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्टेड है इस शेयर में तो आप 3 टाइम एसआईपी कर सकते हैं, क्योंकि 100% डिलीवरी साफ साफ दिख रहा है कि उठ रहा है। आप इसमें 65 से लेके अब 45 तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 3 टाइम 5 टाइम स्ट्रेटजी मंगाइएगा तो उतना अच्छा होगा। जितना देखिए आप जितना प्राइस एवरेज आउट कर पाएंगे, अच्छा प्रॉफिट के चांसेस उतना ज़्यादा रहेंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह का बाइंग चल रहा है दोनों सेक्टर में, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसका फॉर्मेशन भी जिस तरह से बन रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है आने वाले 1-2 साल 3 साल में अच्छा खासा आप मूव आने वाला है आईटी सेक्टर और आप कह सकते हैं एफएमसीजी सेक्टर में। तो ये 2 सेक्टर को आप लोग को फोकस में रखना है। अब मैं ट्राई करूँगा कि मोस्टली यही 2 सेक्टर पे वो शेयर एनालिसिस करूँ। तो आप लोग को ये सब चीज़ समझना पड़ेगा और ध्यान में भी रखना पड़ेगा। जिस तरह शेयर का फॉर्मेशन बन रहा है, ये 85 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। अभी बुलिश नहीं है, अभी बीयरिश जोन में है, लेकिन बाइंग अच्छा खासा चल रहा है। देख रहे हैं सर्किट जब चलने लगता है तो कोई सेल निकलने वाला होता है, कोई बाई करने वाला। तो नीचे से ऊपर से नीचे सेलिंग लगा के कुछ रिटेलर को डरा धमका के, अपना जैसे भी कह लो आप, जो अपनी भाषा में जो कह सकते हो, मैनिपुलेट करके उसको शेयर को नीचे लिया जाता है। फिर लोअर सर्किट में लगाने पर आपको बाई की अपॉर्चुनिटी पूरी देते हैं, लेकिन लोग बाई नहीं करते हैं डर के मारे, और फिर अपर सर्किट में फिर खरीद लेते हैं ये लोग, और फिर उस तरह से फिर कंसोलिडेट होने लगता है 1-2-3 महीने तक। ये माइक्रो कैप स्टॉक है तो हो सकता है 3 महीने तक कंसोलिडेट करेगा। ऑलमोस्ट 1-2 महीने निकल चुका है, 1-2 महीने और कंसोलिडेट कर सकता है। उसके बाद शेयर 85 के ऊपर स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एक लाइन ड्रॉ करा है, आप देख सकते हैं 85 के आसपास वो निकल के आ रहा है, जो इसका जो स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन होगा। तो आप अच्छा खासा प्राइस एवरेज आउट करके अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं 85 का, 85 के ऊपर निकल जाए तब आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन उस समय प्रॉफिट का जो आपका परसेंटेज होगा वो थोड़ा कम होगा, लेकिन कम टाइम में उस समय ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ट्रैप हो गए सपोज वहाँ पे 85 100 के आसपास, तो फिर
अच्छा खासा लॉस दिखना पड़ेगा। तो अपने रिस्क रिवार्ड के साथ मैं जो कोशिश करता हूँ, मैं जो ट्राई करता हूँ, मैं करता हूँ जितना ज़्यादा नीचे, थोड़ा टाइम ज़्यादा बेशक लग जाए, लेकिन जितना ज़्यादा नीचे बाई हो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, उतना अच्छा प्रॉफिट के परसेंटेज भी बढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा स्ट्रेटेजी होता है कि जितना ज़्यादा थोड़ा थोड़ा माल उठा के अपना रख लो और उसके बाद वेट करो। थोड़ा बेशक टाइम ज़्यादा लेगा, लेकिन परसेंटेज वाइज आपको एक तो रिस्क कम हो जाता है, दूसरा कि आपका प्रॉफिट के परसेंटेज बढ़ जाते हैं। तो डरने जैसी कोई बात नहीं रह जाती है। बहुत सारे लोग हैं कि जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है तब बाई, ब्रेकआउट के बाद बाई करते हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेटेजी अलग होता है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। दोस्तों सीक्रेट डेटा देख लेते हैं हम लोग। कंपनी विथ करेंट TTM PE रेशियो लेस देन 3 एंड 5 ईयर 10 ईयर। कहने का मतलब है कि अभी जो करेंट प्राइस जो है और PE रेशियो है इसका 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर के पीरियड से लेस देन है, मतलब उसका एवरेज जो PE निकल के आ रहा है उससे भी कम में मिल रहा है, तो एक अच्छा साइन हो सकता है। पीईजी लोअर देन इंडस्ट्री पी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पीईजी भी लोअर है इंडस्ट्री पी से। टर्न अराउंड कंपनी लॉस टू प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और लॉस से प्रॉफिट में आगे है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में कंपनी, तो ये एक अच्छा साइन। ग्रोथ इन प्रॉफिट, इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी विथ लो डेप्ट, कंपनी के पास जैसा कि हमने पीछे बात किया था कि कंपनी के पास डेप्ट बहुत नॉमिनल है। इंक्रीजिंग प्रॉफिट एवरी पास्ट 3 क्वार्टर, पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट इनका इंक्रीज हो रहा है। कंपनी विथ जीरो प्रमोटर प्लेज, और प्रमोटर के पास कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो एक अच्छा साइन है। तो हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। माता रानी का कृपा आप लोग पे बना रहेगा। दिन दूना रात चौगुना आप लोग ग्रो करते रहिएगा, तरक्की करते रहिएगा, और इस तरह के एनालिसिस हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे। हम अपना काम करते रहेंगे। थोड़ा सा आप लोग को सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करते रहिए और इस तरह हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।